गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी जा रहे हैं और ऐसी ऐसी विद्याएं दी हैं गुरुदेव ने कि श्री लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को भूख प्यास नहीं लगती है मार्ग में। ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त किया शिष्यों को कि भाई छोटे बालक हैं, कहीं कहने लगे हमें भूख लग रही है, कछु खवाए दो, प्यास लग रही है, कछु पिवाए दो। तो ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त कर दिया कि श्री राघव जी और श्री लखनलाल जी उनको भूख प्यास पर जैसे मानो विजय जैसी हो गई है। लेकिन जैसे ही मिथिला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी ही बची है और इतने में ही श्री राम जी लखन जी को इशारों कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण जी बोले कहां पे हो? बोले प्यास सी लग रही है, गलों ने सूख रहो मेरो। तो लक्ष्मण जी ये सुनकर के बड़े चकित हो गए, बोले कि गुरुदेव ने ऐसी ऐसी विद्या दी है कि हमें भूख प्यास लगे नहीं। भैया आपको प्यास लगी कैसे? बोले ये नहीं पता कैसे लग रही है, पर बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं जल की व्यवस्था देखो। तो लक्ष्मण जी उठ करके दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं, कहीं पर कोई जलाशय दिख नहीं रहा है। राम जी भी ढूंढ रहे हैं, कोई जलाशय दिख नहीं रहा। गुरुदेव बोले क्या हुआ, आप दोनों इतने व्याकुल विचलित से क्यों हैं? तब लक्ष्मण जी ने बताई, बोले भैया को प्यास लगी है नेक। तो गुरुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ऐसी ऐसी विद्याएं युक्त करा दी हैं कि इनको भूख प्यास कहीं लगे ना, पर फिर भी ये प्यास कैसे लग रही है राम जी को? बोले थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, अभी तो नगर का प्रारंभ है, थोड़ी देर में कुछ जलाशय मिलेगा तो पी लेंगे। और गुरुदेव ऐसा कहकर के अपने ध्यान समाधि में चले गए। लेकिन राम जी ने तभी देखा कि दूर एक जलाशय चमक रहा है। आप देख करके तुरंत समझ गए, बोले ओहो ये तो जल है, तुरंत पी लिया जाए, प्यास तो लगी रही है। जैसे ही गए तो आपने जाकर के जल हाथ में लिया और हाथ में लेते ही आप सोचे अरे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों से हमारे पाले पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी राक्षसियों को मार के आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है संसार में कोई राक्षस की कोई माया हो? अभी तो हमने देखा था कोई जल दिखा नहीं, अचानक से जलाशय कैसे आ गया? राघव जी ने तुरंत जल वहीं छोड़ दिया और पूछने लगे कौन हो तुम? अभी तो हमने देखा था कि यहां जल था नहीं और अचानक से ये जल प्रकट हुआ। मुझे पता है ये कोई मायावी विद्या है, मुझे बताइए आप कौन हैं? तुरंत एक अत्यंत सुकुमार अत्यंत सुंदरी एक सहचरी प्रकट भई और प्रकट होकर के बोली कि हे श्री राघव जी, श्री सियाजू के चित्त को प्रेम विलास ही ये सरोवर है। आप अभी मिथिला जा रहे हैं और प्रथम बार श्री सियाजू को नेत्रन से देखेंगे, कानन से सुनेंगे, त्वचा से अनुभव करेंगे और उन अनुभव की पूर्णतया ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो इस सरोवर के पान से आएगी आपके चित्त में। तो आपको हम आपके सामने इसलिए प्रकट हुए हैं कि आप कृपा करके हमारा सेवन कर लीजिए, सेवन करके चित्त को ऐसा बना लीजिए कि श्री सियाजू के भाव आपके चित्त में बिन कहे ही आ जाएं। स्नान कर लीजिए ताकि आपके नेत्र और सर्वांगीण इंद्रिय रोम कूपों में ये जल जाकर के वह ऐसा प्रेम प्रकट कर दे कि जब सियाजू आपके सन्मुख आए तो कछु कहनो नहीं पड़े हमारी सीता जी को, सब आपको अनुभव होने लगे।